Hey everyone, I am Mona Singh and you are watching Exam Insight। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपने वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसको एक नज़र में देखने वाले हैं हम लोग आज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नज़र पे मैंने ऐसे रेड टिक करके रखा है, क्योंकि हाँ, ये वीडियो ना आपको एक नज़र में भी देखने पे याद रहेगी। ऐसा होता है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है और वन लाइनर आप लोग अगर कहीं देखते हैं या कुछ भी, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग के दिमाग में रहते हैं ना, जैसा PYQs टाइप का जो फॉर्मेट होता है, वो ना ऐसे रहता है कि हाँ कहीं देखा देखा है, जैसे होती है ना कि सुना सुना, तो वैसे ही यहाँ पे देखी देखी चीज़ें रहेंगी। अगर आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपका माइंड वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक करेगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। वैसे तो ये आपका लेक्चर 4 है और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो आपको 3 लेक्चर्स इसके ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी अलग से, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों को भी इसका PDF चाहिए तो वो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन होकर वहाँ पे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है? तो किन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। किन्हें? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब होती है? तो ये डेट भी आपको पूछता है, 12 जनवरी 1863। 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर कब वापसी हुई है? 1893 में, 1893 ईस्वी में। किसने एक लेखामान न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे देखिए, तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद, उनकी मृत्यु 12 जनवरी, और यहाँ पे न्यू लैम्प फॉर ओल्ड अरविंद घोष। ये इंपॉर्टेंट है इतने में। एनी बेसेंट की भारत वापसी कब होती है? तो 16 नवंबर 1893 को होती है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। और कहाँ रहती हैं उसके बाद भारत में आके? तो वाराणसी में रहती हैं। इनके जन्म और मृत्यु को देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमा में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो कब गए थे? 1893 में। और जो व्यापारी है उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला सेठ। क्या नाम है? अब्दुल्ला सेठ। और वो क्या थे? व्यापारी थे। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? तो ये कौन सा था आपको? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 24 मार्च 1903 को। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में। इसके प्रथम कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे। आपको अनुशीलन समिति के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबको ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रमुख संगठन कौन सा था। बंगाल में क्रांतिकारी का प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति। स्थापना कब होती है आपको? 24 मार्च 1903 को। मुख्यालय है तो मुख्यालय कलकत्ता में। और प्रथम कार्यकारिणी सदस्य कितने थे? तो 5 थे। अनुशीलन समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम नाथ मित्र। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रथम नाथ मित्र। और अनुशीलन समिति का उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद घोष थे। और कोषाध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ ठाकुर थे। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो कोलकाता में होता है। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून था। क्या था? खून के बदले खून। बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1905 में अपनी पहली पुस्तक भवानी मंदिर प्रकाशित की। तो भवानी मंदिर आपको किससे रिलेटेड है? बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त से। अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति पुस्तक कब लिखी गई? 1907 में लिखी गई। अनुशीलन समिति ने किसे पेरिस भेजा था? तो हेमचंद्र दास कानुंगो को। किसको? हेमचंद्र दास कानुंगो ने किस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाना सीखा? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यही क्वेश्चन कि हेमचंद्र दास कानुंगो ने किससे सीखा? तो रूसी क्रांतिकारी से, जिनका नाम क्या था? तो निकोलस सॉ फ्रांस्की। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका कब प्रकाशित होती है? तो ये पत्रिका है आपको युगांतर, और ये 1906 में प्रकाशित होती है। और इसके प्रथम संपादक कौन बनते हैं? तो ये आपको भूपेंद्र नाथ दत्त बनते हैं। कौन बनते हैं? भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर पत्रिका जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, 1906। 1907 ईस्वी में 1 वर्ष के लिए कड़ी सजा दी जाती है भूपेंद्र नाथ दत्त को। साप्ताहिक पत्रिका कब बंद कर देना पड़ता है? तो 1908 में। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? तो 1904 में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ढाका अनुशीलन समिति 1904। और युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए ढाका अनुशीलन समिति से रिलेटेड क्या क्या है कि स्थापना कब होती है 1904 में, और किसने की, तो किसने की ये भी इम्पोर्टेंट है, पी मित्रा और पुलिन दास ने। किसने? पी मित्रा और पुलिन दास ने। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई है, तो ढाका में हुई है। ढाका में अनुशीलन समिति की कितने शाखाएं थे, तो 500 थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और गैर कानूनी कब घोषित कर दिया जाता है आपको अनुशीलन समिति को, तो 1908 में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कब किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, तो 30 अप्रैल 1908 को। कब किया था? 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने आपको किस पे हत्या का प्रयत्न किया था, तो किंग्सफोर्ड पे। लेकिन मर कोई और गए थे। कौन मर गए थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों का भी थोड़ा सा एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी बस वीडियोस देखते रहते हैं और आप लोगों को लगता है कि दिमाग में रहेगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लोग भी एक बारी गूगल पे सर्च नहीं करते हैं, फ़ोटोज़ नहीं देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते नहीं हैं थोड़ा सा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड पर हत्या का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसके बदले किसकी मृत्यु हो जाती है। और ये प्रयत्न कब करते हैं, तो 30 अप्रैल 1908 को करते हैं। बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। युगांतर दल के नेता कौन थे, तो बरिंद्र कुमार घोष थे। खुदीराम बोस का जन्म कहाँ होता है, तो 1889 हबीबपुर जिला मिदनापुर वेस्ट बंगाल में होता है। खुदीराम बोस को पकड़ने वाला पुलिस कौन था, तो ये था आपको फतेह सिंह शिव प्रसाद मिश्र, फतेह सिंह और शिव प्रसाद मित्र। और कौन से मुकदमे में जज थे उनके, खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे, तो कर्णडफ थे। कौन थे? कर्णडफ थे। खुदीराम बोस के सरकारी वकील का क्या नाम था, मानुक व विनोद मजूमदार। कौन थे? मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था, तो कालिदास बोस नाम था। उनको फांसी पर कब लटकाया गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1908 को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 11 अगस्त 1908 को। अलीपुर षड्यंत्र केस कब होता है, 18 मई 1908 को होता है। और इसमें सरकारी गवाह का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ गोसाई। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ गोसाई। नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में किसने गोली मार दी, तो सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैया लाल दत्त ने गोली मार दी थी, क्योंकि वो क्या बन गए थे, वो सरकारी गवाह बन गए थे। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे छोड़ दिया गया, तो अरविंद घोष को। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने पांडिचेरी में अपना आश्रम औरे वैली स्थापित किया, तो किसने किया था, अरविंद कुमार घोष ने औरे वैली में अपना आश्रम, जो कि कहाँ है, पौंडीचेरी में। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने कब अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की, तो कब की थी, 1904 में। और किसने की थी, तो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत की स्थापना। पीएन वामपट बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। गणेश सावरकर को किसने तथा कब आजीवन निर्वासन का दंड दिया, तो नासिक के जज जैक्सन ने दिया था। नासिक के जज जैक्सन ने। जैक्सन की हत्या किसने की, तो अनंत लक्ष्मण कन्हड़ो ने। किसने की, अनंत लक्ष्मण कन्हड़ो ने। अनंत लक्ष्मण कन्हड़ो, कृष्णजी गोपाल सर्वे और नारायण देशपांडे को कब फांसी होती है, तो 19 अप्रैल 1911 को होती है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। इनकी मृत्यु और इनका जन्म दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में जन्मे हैं। 1881 में साप्ताहिक पत्र मराठा और दैनिक पत्र केसरी नामक 2 पत्रों द्वारा नवजागरण किसने प्रारंभ किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगर आपको पूछे कि मराठा कौन से भाषा में है और केसरी कौन से भाषा में है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि मराठा आपको हिंदी भाषा में है और केसरी आपको मराठी लैंग्वेज में है। और किनकी पत्रिका है ये, तो बाल गंगाधर तिलक की है। आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक गणपति उत्सव कब मनाते हैं, तो 1893 में। यहाँ पे आपको बोलेगा कि गणपति उत्सव किससे रिलेटेड है, तो बाल गंगाधर तिलक से। और शिवाजी उत्सव, तो ये भी आपको बाल गंगाधर तिलक से है। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 18 माह को कारावास हुआ था। 18 माह का कारावास हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के रूप में 6 वर्ष का कारावास हुआ था। 6 वर्ष की कारावास के बाद कौन से जेल में उनको काटना पड़ा था, मॉडले जेल वर्मा। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जज का क्या नाम था यहाँ पे, मतलब इन सब को देखना, इतने फैक्ट्स देखना ना आप लोगों के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट्स है यहाँ पे कि दिमाग में रहना इम्पॉसिबल है। तो जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस उस पर ही फोकस करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, वैलेंटाइन चिरोल की क्या पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम है, इंडियन अनरेस्ट नाम है।
किसकी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो वैलेंटाइन सिरोल के उनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडियन अनरेस्ट। पूना के चापेकर बंधुओं ने कब प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी? तो उससे ज़्यादा हमको डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पूना के चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की? तो जो प्लेग अधिकारी थे रैंड एवं एयर्स्ट की। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो पराजय ने किया था क्रांतिकारी पत्र का। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना? तो लंदन में की थी। किसने क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब तथा किसने की? 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र किसने लिखा? तो बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। न्यू इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। वंदे मातरम समाचार पत्र किसकी है? तो ये आपको बिपिन चंद्र पाल ने 1906 में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमन उल्ला खां के नियंत्रण में सम्मेलन हुआ। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वकारुल मुल्क थे। किसके सम्मेलन से अरिवल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय होता है? तो सलीमुल्लाह खां। अरिवल भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान कराची में कब बना? 1907 में बनता है। बस अरिवल इतना याद रखिएगा, अरिवल भारतीय मुस्लिम लीग और सलीमुल्लाह खां, बस इतना ही दिमाग में रखिएगा। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। लंदन में कब खोली गई मुस्लिम लीग की एक शाखा? तो 1908 में। लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा किसने स्थापित की? तो सैयद अमीर अली ने। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की नागरिक थी, लेकिन फ्रांसीसी नागरिक थी। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। विलियम कर्जन वाइली को कब तथा किसने गोली मारकर हत्या की? तो किसको मारी थी? तो मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारा? तो विलियम कर्जन वाइली को 1 जुलाई 1909 को। मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड कब दिया गया था? तो 1909 को दिया गया था। 1 जुलाई को उन्होंने गोली मारी थी और 16 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी हो गई थी। अनंत काढ़े ने जैक्सन को कब गोली मारी? तो इतना याद रखिएगा कि अनंत काढ़े ने जैक्सन को गोली मारी। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एम्वेरी के स्वागत में किया था। तो कब किया था? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? 1 अप्रैल 1912 को बनती है। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस पर बम फेंका था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। किसने? रास बिहारी बोस ने फेंका था। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें A.T. अरुणोडेल थे। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 नवंबर 1913 लाला हरदयाल। 1 नवंबर 1913 लाला हरदयाल। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कौन थे? लाला हरदयाल। कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम। यहाँ इस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोहन सिंह भाखना। गदर अखबार का पहला अंक कब और किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो 1 नवंबर 1913 को। और कौन सी भाषा? तो उर्दू भाषा में। गदर अखबार गुरुमुखी में कब से छपने लगा? तो 9 दिसंबर 1913 को। गदर अखबार के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा छपा जाता था। कामागाटा मारू जापानी जहाज का बाबा गुरुदत्त यात्रियों को लेकर हुगली कब पहुंचा? तो 26 सितंबर 1914 को। और कौन से जहाज का क्या नाम था? तो कोमागाटा मारू। कोमागाटा मारू जहाज हुगली के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो बजबज नामक बंदरगाह। कौन सा? बजबज नामक बंदरगाह। अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया? तो 1915 में किया। और किसको किया? केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता कब हुई? तो 1916 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। मुस्लिम लीग 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे मुस्लिम लीग के 1916 वाले सेशन को बोल रहा है तो मोहम्मद अली जिन्ना। और ओवरऑल अगर पूछे कि लखनऊ अधिवेशन 1916 तो अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता तो 1916 में होता है।
बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना कब करते हैं? तो ये आपको करते हैं 28 अप्रैल 1916 को। होम रूल लीग से कौन कौन रिलेटेड है? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको जोसेफ। होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो NC कलकर। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने। अगर ऐसा करके पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो तिलक ने की 28 अप्रैल को ही, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और एनी बेसेंट ने सितंबर में की 1916 में। आगे है होम रूल लीग का सचिव कौन बना? तो जॉर्ज अरुंडेल बना। एनी बेसेंट के दैनिक पत्र तथा साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है? 1916 में होती है। गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल व्यक्ति ने प्रेरित किया था। तो ये क्वेश्चन तो जो नहीं जानते हैं वो तो बिल्कुल एग्ज़ाम के बारे में ही नहीं जानते हैं, क्योंकि बिहार से, और आपको बिहार ही नहीं बल्कि सारे एग्ज़ाम्स में आपको राजकुमार शुक्ल के बारे में तो ज़रूर ही मिलता है। चंपारण सत्याग्रह और राजकुमार शुक्ल का नाम नहीं आए तो फिर क्या ही है। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब होती है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में है। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ा था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर पूछे कि सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, तो दक्षिण अफ्रीका। बेसेंट ने कब होम रूल लीग की समाप्ति की घोषणा की? तो ये इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू की घोषणा कब होती है? तो 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा किसने दिया? तो उदारवादी कांग्रेसियों ने। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? तो सूर्य विहीन ऊषा काल। ये इंपॉर्टेंट है। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? सूर्य विहीन ऊषा काल। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1918 में। MN जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की? तो 31 अक्टूबर 1920। और किसने की? तो MN जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में किया 1918 में। पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। और गुजरात के खेरा में कर नहीं देने पर आंदोलन चलाया था 1918 में। रॉलेट एक्ट कब आता है? 19 मार्च 1919 को। गांधी जी ने किस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाया? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल REH डायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर माइकल ओ डायर। जिसकी हत्या किसने करती है? जिसकी हत्या उधम सिंह ने की। आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? तो किसने किया था? हंसराज ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय ने सहयोग किया था? हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो राय बहादुर की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी आई थी? तो ये आपको लॉर्ड हंटर की आई थी, हंटर कमीशन आई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें भारतीय कितने थे? तो 3/5, 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। जालियांवाला बाग हत्याकांड कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। कब हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई तथा इसकी अध्यक्षता किसने की? 1919 में महात्मा गांधी ने की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब नागपुर अधिवेशन में की और इसकी प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? तो ये आपको किया था CR दास ने। नागपुर अधिवेशन 1920। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली को। किसको? मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत थे, हाँ या नहीं? तो नहीं, सहमत नहीं थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था।
चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब और कहाँ होता है? तो 23 जुलाई 1906 को भावड़ा झाबुआ जिले में होता है। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का क्या नाम था? तो पंडित सीताराम तिवारी नाम था। माताजी का नाम जगरानी देवी। शहीद स्थल कहाँ पे है इनका? तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद स्थल कहाँ है? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। और शहीद कब होते हैं? तो 27 फरवरी 1931 को होते हैं। चौड़ी चौड़ा कांड कब होता है? तो ये आपको 4 फरवरी 1922 को होता है। 4 फरवरी 1922 को। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर देते हैं? 11 फरवरी 1922 को। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो मोतीलाल था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। जालियांवाला बाग हत्याकांड के किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुआ था? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ था, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में। गांधी जी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे? तो एक ही बार बने थे, और वो बेलगांव अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्ष बने थे 1924 का। 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? तो सचिंद्र सान्याल करते हैं। भगत सिंह ने कब दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं? 1928 में। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काकोड़ी कांड कब होता है? तो आपको 9 अगस्त 1925 को होता है। रेल विभाग का खजाना लूटने का विचार किनका था? तो रामप्रसाद बिस्मिल का था। काकोड़ी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहेरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी कब होती है? ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1927 में। और किस कांड में होती है? तो काकोड़ी कांड में। मनमनाथ गुप्त को कितने वर्ष की कैद होती है? तो 14 वर्ष की। रामप्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी पर लटक गए? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए थे? तो ये कौन थे? ये थे आपको अशफाक उल्ला खां। ये कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928। 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। और इसको क्या बोला जाता है? तो वाइटमैन कमीशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, वाइटमैन कमीशन बोला जाता है। बटलर कमेटी, तो ये आपको 1927 में आती है। नेहरू रिपोर्ट अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट से ये मत समझिएगा कि जवाहरलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू। सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर अंसारी ने की। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, लाठीचार्ज की वजह से होती है 1928 में। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है 1928 में लाठीचार्ज से। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल कौन कौन से थे? तो ये थे आपको जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। कौन थे? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। किसके नेतृत्व में तथा कब पंजाब के क्रांतिकारी ने कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी? तो भगत सिंह के नेतृत्व में मारी थी गोली। पब्लिक सेफ्टी बिल पास ना होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने कब और किस असेंबली में बम फेंका? तो ये आपको असेंबली बम केस मतलब बम वाला जो है ना, आपको असेंबली बम केस बोला जाता है इसको। 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली का। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। कांग्रेस ने कब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? 1929 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखिए अध्यक्ष कौन कर रहे थे अध्यक्षता? तो नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को कब फहराया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1929 और रात 12 बजे। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस दिया हुआ है तो 15 अगस्त होना चाहिए था, आई थिंक ये गलत है शायद। आगे है, गांधी जी ने कब अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्तावना किया? तो कब? 22 मार्च 1930 को। 22 मार्च 1930 को। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 22 मार्च 1930 को। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा पेरिस से की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने।
नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा पेरिस से। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 1931 में। गांधी इरविन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली समझौता। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया तथा किसकी अध्यक्षता में? 1931। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार पटेल। और यहाँ पे किसने किया था? ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प। तो ये किया था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन के समय गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? तो कराची अधिवेशन में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 में, जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं। गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचते हैं? किस जहाज से लंदन पहुंचते हैं? SS राजपुताना। कौन से जहाज से? SS राजपुताना। गांधी जी लंदन से वापस भारत किस पोत से आते हैं? तो बेंस्टियाना। किससे? बेंस्टियाना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो रैमजे मैकडोनल्ड है। लंदन में हुए 3 गोलमेज सभाओं में अछुओं के प्रतिनिधि के रूप में कौन बुलाए जाते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। किस सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से इनकार किसने किया? तो गढ़वाल राइफल्स ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से किसने मना किया? तो गढ़वाल राइफल्स ने। सुखदेव सिंह, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब होती है? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1934 में होती है। आगे है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में कब होता है? तो आपको होता है 11 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को। और कहाँ पे? तो लखनऊ में होता है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष एवं महासचिव कौन है? तो ये हैं आपको स्वामी सरस्वती और NG रंगा। स्वामी सरस्वती और MG रंगा। हुंकार पत्रिका किससे रिलेटेड है? स्वामी सहजानंद सरस्वती से। यहाँ पे भी आप लोग स्वामी सरस्वती नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती समझिएगा। और NG रंगा महासचिव बनते हैं। राहुल संकृत्यान हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक बनते हैं। यहाँ पे देखिए, हुंकार पत्रिका है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और अगर साप्ताहिक बोले तो क्या है? राहुल संकृत्यायन। आगे है, 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कौन अध्यक्ष बनते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। सुभाष चंद्र बोस जीत तो जाते हैं पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, लेकिन महात्मा गांधी से कुछ अनबन होने के कारण उन्हें ना चुनकर महात्मा गांधी हमारे बिहार के राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना देते हैं। तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस 1939 में। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बुलाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत प्रजामंडल का गठन कब होता है? तो 1927 में। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर किसने हत्या की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। अभी मैंने आप लोगों को बताया है माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने की। गांधी जी पवनार में कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं? तो 1940 में। कहाँ पे? पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो पवनार आंदोलन को। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर रहे हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कौन करते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ होता है? तो लंदन में होता है। कहाँ पे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किस पैम्पलेट में किया गया था और यह पैम्पलेट कब प्रकाशित हुआ? तो कौन सा पैम्पलेट था? अब फिर कभी नहीं, और जनवरी 1933 में। अगस्त घोषणा कब और किसने किया? तो 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिंगलिथगो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की? तो किसके नेतृत्व में? स्टेफर्ड क्रिप्स के। स्टेफर्ड क्रिप्स के। क्रिप्स मिशन वापस कब हुआ? तो ये आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया? तो वर्धा में किया था 1942 में। इलाहाबाद में तिलक दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त 1942 को। कांग्रेस की बैठक में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में कब व किसकी अध्यक्षता में? तो 7 अगस्त 1942 कलाम साहब।
गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? ये इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942 को। किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा करो या मरो? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑपरेशन जीरो आवर गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए था। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो आगा खां में। और सभी नेताओं को, कांग्रेस के सभी नेताओं को कहाँ रखा गया? अहमदनगर के दुर्ग में। और गांधी जी को तो आगा खां में। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को तो यह भी आगा खां में। गांधी जी ने क्या किया? 21 दिन का उपवास रखा 10 फरवरी 1943 को। गांधी जी के 21 दिन के उपवास का क्या नाम समापन कब हुआ? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो किसने चलाया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसने चलाया था? ऊषा मेहता ने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने हजारीबाग जेल से भागकर आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण कहाँ हैं? तो हमारे बिहार के हैं। विशेषकर किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने किया था। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में डैश पैम्पलेट जारी किया था। तो सी राजगोपालाचारी से बस इतना ही रिलेटेड है आपको कि उनका जो फॉर्मूला था, एक सी राजगोपालाचारी का एक फॉर्मूला था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। दी वे आउट नामक पैम्पलेट था, वैसे इसको ध्यान नहीं रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आता है? तो कैप्टन मोहन सिंह भाखना। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो रास बिहारी बोस को। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन कब और किसके द्वारा हुआ? तो ये आपको हुआ कैप्टन मोहन सिंह भाखना के द्वारा। और कब होता है ये? 1942 में। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी क्रांतिकारी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाते हैं? तो जर्मनी जाते हैं। और कब जाते हैं? 1941 में। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल कब गठित किया? तो ये आपको कब गठित किया? 1942 में फ्री इंडियन लीजन। क्या कहा गया? फ्री इंडियन लीजन। और आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं तो आप लोगों को भी याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इम्प्रूव करना है या क्या आप लोगों को चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।